बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 4 अप्रैल है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से लगभग 6 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बड़ा फैसला सामने आया। उस फैसले की तफसील में गुज़श्ता वीडियो में सामने रख चुका हूं और ज़ाहिर है कि दीगर जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उनसे आप तक ये इतला पहुंच चुकी होगी कि पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस इल्तवा केस वो जारी था और पंजाब के हवाले से बहुत अहम डायरेक्शन सामने आई है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब हुकूमत क्या करेगी, हुकूमत के पास ऑप्शंस कौन से हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 4 अहम तरीन खिलाड़ी हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के, वो किस जानिब इशारा कर रहे हैं और मामलात अब किस नहज पर जाएंगे। बहुत ही अहम ऐसे ऑप्शंस हैं जिनके ऊपर गौर शुरू कर दिया गया है। वो ऑप्शंस क्या हैं उसके हवाले से बात कर लेंगे और कौन सा इंतहाई कदम है अब जिससे डराया जा रहा है। इन द मीन वाइल ये जब सारी सूरत हाल अनफोल्ड हो रही है पाकिस्तान में और ये जो हुकूमत है, ये हुकूमत कहती है कि हमारा हक़ हुक्मरानी है, हमसे ना छीना जाए। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि आज पाकिस्तान की तारीख़ में डॉलर बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 291 के करीब डॉलर जो है वो मार्केट में क्लोज़ हुआ है और सोना गोल्ड जो है वो भी अपनी जो पाकिस्तान की तारीख़ है उसकी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। टू बी वेरी प्रिसाइज कि जो इस वक्त सोने की कीमत है मेरे सामने मौजूद है 2,14,500 रुपये के ऊपर ये कीमत जो है वो लॉक हुई है मंगल 4 अप्रैल को। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हुकूमत ये चाहती है कि इनको हुक्मरानी करने दी जाए, क्योंकि ये वो तमाम इनके पास कुलिये मौजूद हैं जिससे ये मईशत को संभालेंगे। यहाँ पर मईशत जो है वो पाकिस्तान की लहू लुहान है। अब आ जाते हैं और इसमें ख़ास तौर पर जो मरीम नवाज़ साहिब हैं वो जिस रास्ते पर निकल रही हैं उसका अंजाम क्या होगा। कुछ आम चीज़ें हुई आपके इल्म में है। वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना जो है उसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वहाँ से किस किस्म का रद्द अमल आया वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। और इंटरेस्टिंगली वफाकी काबीना जो है उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अब क्या वफाकी काबीना जो है वो इस किस्म का इख्तियार रखती है कि वो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से आने वाले फ़ैसले को मुस्तरद कर दे। मामला जो है वो तौहीन अदालत की तरफ जाएगा। क्या शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अदालती शहीद बनना चाहते हैं, एक ऐसा बयानिया लेकर मुस्लिम लीग अवाम में जाना चाहती है कि देखें इस वक्त सिस्टम में जो है वो इमरान खान साहब के सहूलतकार मौजूद हैं और उन्होंने हमें नहीं चलने दिया वरना हम पता नहीं क्या कुछ कर लेते, और वहाँ से फिर वो हमदर्दियाँ समेटें इस मामले पर। ये इसका एक पहलू हो सकता है। वफाकी काबीना के इजलास में क्या हुआ? वफाकी काबीना के इजलास में जो बेंच है उस 3 रुकनी बेंच उसके फ़ैसले का जायज़ा लिया गया। उसके बाद ये कहा गया कि पार्लियामेंट की करारदाद जो है उससे ये मुतसादिम है। वो करारदाद जो मरियम औरंगज़ेब ने पढ़कर सुनाई थी और उसको पास किया गया था। और इसमें अब सबसे हैरत अंगेज़ बात यह है कि जो अपोजिशन लीडर हैं राजा रियाज, वो भी खुलकर सामने आ गए हैं। उनका काम है अपोजिशन, हुकूमत की अपोजिशन करना। वो भी इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ एक पेज पर, एक सफ़े पर मौजूद हैं हुकूमत के साथ। अच्छा, अब फैसला क्या हुआ है वफाकी काबीना को, और ये ज़राए के साथ जो है वो ये ख़बर चलवाई गई। अब मैं आपको बताता हूँ जो अहम खिलाड़ी हैं उसमें आज़म नज़ीर तारड़ वफाकी वज़ीर कानून, जिनको आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हुए उनके साथ वो वकला मौजूद थे जिन्होंने ऐसे बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे जिसमें अदालत के हवाले से कुछ नारे दर्ज थे, बेंच के हवाले से नारे दर्ज थे। उनको वहाँ धक्के भी पड़ गए वहाँ पर एंटर होते हुए। उन्होंने क्या कहा और राना सनाउल्लाह वो बात कर रहे हैं जो ख़तरनाक बात है। अच्छा, अब आगे यहाँ पर आ जाएं तो ये कहते हैं कि हम मुस्तरद करते हैं वफाकी काबीना जो है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को, क्योंकि ये अक़लियती फ़ैसला है और इसे पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम है और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला काबिल अमल नहीं है। अब काबिल अमल नहीं है का मतलब यह है कि जो पहली डेडलाइन हमारे सामने आती है जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़िक्स की है वो है 10 अप्रैल की। 10 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है कि फ़ंड्स फराहम कर दिए जाएँ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर 10 अप्रैल को फ़ंड्स फराहम नहीं किए जाते तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट को आकर बताएगा कि वफाकी हुकूमत हमें फ़ंड्स नहीं दे रही, फ़ंड्स जारी नहीं किए जा रहे, लिहाजा आपके फ़ैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं है। तो अब गोइंग बाय यानी कि जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है फिर होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करेगी कि आप आएँ, जवाब दें, सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला किया था, आप फ़ंड्स जारी क्यों नहीं कर रहे, और फिर यह मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ जा सकता है। लेकिन इससे पहले भी बहुत कुछ हो सकता है। 2 खतूत तो सामने आ चुके जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, मज़ीद कितने खतूत आना बाकी हैं और क्या 1997 की तारीख़ दोहराई जाएगी जिस तरीके से कोयटा बेंच बना था और जब उस तरीके
तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस एक दूसरे के आमने सामने थे, अभी भी सूरत हाल वैसी सी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और उनका जो ग्रुप है, जो उनके साथ जजेस हैं, जो उनके हम ख्याल जजेस हैं और उमरता बंदयाल के हम ख्याल जजेस हैं, क्या अब उनको आमने सामने खड़ा किया जाएगा? ये तो अब चंद घंटों की जो है वो 48 से 72 घंटों की बात रह गई है। इसमें वफाकी हुकूमत जो है उन्होंने ये भी कहा, काबीना ने ये कहा कि वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ऐवान में आवाज़ बुलंद करेगी, यानी कि कौमी असम्बली में ये बात की जाएगी, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ये बात की जाएगी। उस बात का आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने वहाँ पर भी जाकर इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो बात की। अब ये है वो मामला जो वहाँ से बाहर आ रहा है वफाकी काबीना से, और ये बाकायदा एक हेड ऑन कोलिजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब आ जाते हैं हम वफाकी वज़ीर कानून जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं। आज़म नज़ीर तारड़ ने जो अपना रद्द-ए-अमल दिया है, उन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इज्तमाई दानिश से, कलेक्टिव विजडम से फ़ैसला देना चाहिए था, फ़ैसला लार्जर बेंच को देना चाहिए था। अब वफाकी वज़ीर कानून को भी समझ आ गई है, वो जो बात कर रहे हैं फुल कोर्ट, कभी ये फुल कोर्ट कहते हैं, कभी लार्जर बेंच कहते हैं। अब जब ये फुल कोर्ट की बात करते हैं तो इनके अपने मौक़िफ़ की नफ़ी हो जाती है। ये कहते हैं कि इन जजेस को तो सुनना ही नहीं चाहिए, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को, जस्टिस एजाजुल अहसन को, जिन्होंने रिक्यूज़ कर दिया था, उनको नहीं सुनना चाहिए। जब आप फुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं, तमाम अवेलेबल जजेस की बात करते हैं, तो फिर जाहिर है कि उनमें ये भी शामिल होंगे। तो एक तरफ आप फुल कोर्ट का मुतालबा करते हैं, दूसरी तरफ आप इन 2 जजेस पर एतराज़ करते हैं कि ये इलेक्शन का मैटर सुन ही नहीं सकते क्योंकि इन्होंने रिक्यूज़ कर दिया था। तो हुकूमत के अपने मौक़िफ़ में यहाँ पर झोल है। बहरहाल जो वफाकी वज़ीर कानून हैं, उनका भी यही जो है वो मामला सामने आया कि वो भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जो अब इम्पॉर्टेंट बात है वो है राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर दाखिला। वो ये कहते हैं कि हालात उस तरफ कहते हैं कि उस तरफ गए तो आइन में एमरजेंसी का आर्टिकल मौजूद है। अब ये है बाकायदा वो कोर्शन, दबाव जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर डाला जा रहा है, और इसका सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस है वो इस तरीके से है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि $500 का हो जाएगा अगर फ़ैसला दिया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी कहते हैं मार्शल लॉ या एमरजेंसी की तरफ सूरत हाल जा सकती है। और अब राना सनाउल्लाह साहब उसको एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं। वो ये कहते हैं कि हालात उस तरफ गए तो हुकूमत के पास एमरजेंसी का ऑप्शन मौजूद है, आइन में एमरजेंसी का आर्टिकल मौजूद है, वो आर्टिकल कहीं गया नहीं। ये बात कर रहे हैं वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। वो ये कहते हैं कि 4 जजेस ने सो मोटो को मुस्तरद किया है, इलेक्शन केस का फ़ैसला फुल कोर्ट के ज़रिए किया जाए। अब ये फुल कोर्ट की बात कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर कानून जो हैं वो लार्जर बेंच की बात कर रहे हैं, और इनके आपस में सफ़ात जो हैं एक पेज के ऊपर ये वफाकी काबीना नज़र नहीं आती, क्योंकि दोनों को ये मालूम नहीं है कि जो बात है इसमें आपस में जो है वो टकराव मौजूद है। फुल कोर्ट इज़ डिफरेंट एंड लार्जर बेंच इज़ डिफरेंट। और अगर लार्जर बेंच बनता है, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो ये फ़ैसला दे चुके हैं कि 184(3) के तहत तमाम मुकदमात की समाअत रोक दी जाए, वो और जस्टिस अमीनुद्दीन खान, उन दोनों के दस्तखत हैं। अगरचे उसको सेट असाइड कर दिया है, लेकिन वो उनका वर्डिक्ट जब मौजूद है तो वो कैसे उसका हिस्सा बनेंगे, ये फिर एक बहुत अहम कानूनी जो है वो नुक्ता खड़ा हो जाएगा। इसी तरीके से जो ये 4-3 की बहस है, इस 4-3 की बहस को चीफ जस्टिस ने निपटा दिया है अपने फ़ैसले में। जो 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला है, गुज़श्ता वीडियो में मैं उसकी तफसील अदील सरफराज के साथ रख चुका हूँ, तो आई विल नॉट रिपीट दैट। बहरहाल एमरजेंसी और मार्शल लॉ के इम्कान की बात जो है वही करते हुए नज़र आते हैं राना सनाउल्लाह भी, और फिर हैं मरियम नवाज़ साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं, सीनियर नाइब सदर हैं, नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं, और पार्टी के मामलात, इन तमाम मामलात को देखती नज़र आ रही हैं। पहले वो ये बात कर रही थी कि जिस वक्त फ़ैसला आने वाला था, एक रोज़ पहले उन्होंने ये कहा, करप्ट जज कहा, उन्होंने कहा कि ये करप्ट जजेस हैं और इमरान खान को सहूलतकारी फ़राहम कर रहे हैं, इस किस्म की बात की थी। लेकिन आज वो एक स्टेप आगे चली गई हैं। मरीम नवाज़ साहिबा जिस जानिब इशारा कर रही हैं वो ये कहती हैं कि आज का फ़ैसला उस साजिश का आखिरी वार है जिसका आगाज़ आइन को रीराइट करके पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर बेंच के लाडले इमरान को पेश की गई कि लो बेटा तोड़ दो, ताकि हम जैसे सहूलतकारों की मौजूदगी और निगरानी में तुम्हें दोबारा सेलेक्ट किया जा सके। अब हैरान कुन बात यह है कि यही 3 जजेस हैं जो शामिल थे उस फैसले में, जो कि गुज़श्ता साल आपको याद होगा डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली
कासिम सूरी साहब की रूलिंग को ओवरटर्न किया था, उसको ख़त्म किया था, उसको कलअदम करार दिया था इन्हीं जजेस ने। और शहबाज शरीफ साहब की जो हुकूमत कायम है वो उस एक फ़ैसले की वजह से है। मरियम औरंगज़ेब साहिबा मुबारक मुबारक कहते हुए बाहर आई थी और मुबारक मुबारक में उन्होंने कहा था कि ये आइन के मुताबिक है और आइन की जीत हुई है, हमारी जीत नहीं हुई। वो इन्हीं जजेस ने दी थी। और यही जजेस जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को निकाल रहे थे, उस वक्त ना ये टोला था, ना इनको करप्ट जजेस कहा गया था, ना इनको कटहरे में लाने की बात की थी। अब एक स्टेप आगे जाती हैं मरियम नवाज़ साहिबा और वो ये कहती हैं कि 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था वो ज़िम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आइनी और कानूनी हाथों से रोक दे। अब ये बात भी मरियम नवाज़ साहिबा की वो दुरुस्त नज़र नहीं आती, क्योंकि चीफ़ जस्टिस उमरता बंदयाल हैं, फिर जस्टिस शाहिद वहीद साहब हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फाइजी साहब वाले फ़ैसले में डाइसेंटिंग नोट लिखा था, इख्तलाफी नोट लिखा था। उसके बाद 6 जजेस जो हैं वो आज बैठे जिन्होंने जस्टिस काजी फाइजी साहब वाला सो मोटो है उस मामले को निपटा दिया। उसका तफसीली फ़ैसला आना है। उसमें जस्टिस एजाजुल अहसन शामिल थे, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी शामिल थे, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे, जस्टिस आयशा मलिक शामिल थे, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर शामिल थे और जस्टिस रिजवी जो हैं ये शामिल थे। ये 6 जजेस, तो ये 8 जजेस हैं। 15 जजेस टोटल हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। अच्छा, फिर आगे मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो ये कहती हैं कि वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आइनी और कानूनी हाथों से रोक दे। उसके बाद मरियम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि, और ये बात है जहाँ पे अब मामला 1997 की तारीख़ की तरफ जा रहा है, वो कहती हैं कि वफाकी काबीना की जानिब से, और ये वफाकी काबीना का डिसीजन आने के बाद उन्होंने कहा कि वफाकी काबीना की जानिब से फ़ैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं है। आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में खड़ा करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो चीफ जस्टिस को कटहरे में लाना चाहती हैं, वो इस सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं उनको कटहरे में लाने की बात कर रही हैं। और फिर अजमल जामी जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि फ़ैसला मुस्तरद करने से तौहीन अदालत की जानिब दानिस्ता जाया जा रहा है। नतीजे में नया बयानिया तो शायद मिल जाए मगर डिसक्वालिफ़िकेशन भी हो सकती है। इसको कोट ट्वीट करते हुए मरियम नवाज़ साहिबा ने लिखा, तो हो जाए, पहले भी हक बात कहने की पादाश में डिसक्वालिफ़िकेशंस भुगती हैं, अब भी भुगत लेंगे। याद रहे कि अकामा जैसे मजाक पर नवाज शरीफ की डिसक्वालिफ़िकेशन आज भी बरकरार है, मगर शायद काले डब्बों में मुंह छुपाकर घूमने वाले बुज़दिलों को देखने की आदत हो गई है। अब ये है एक हेड ऑन कोलिजन। रियासत जो है उसमें इदारे, उसमें स्टेक होल्डर्स, फ्रीकैन, पॉलिटिकल पार्टीज़, वो अब बाकायदा एक दूसरे के दस्तो गिरेबान हैं। अगले 72 घंटे इस हवाले से बहुत अहम है। हुकूमत जो इशारे कर रही है वो या तौहीन अदालत की तरफ जा रही है या फिर 1997 की तारीख़ जो है उसको दोहराने के लिए एक सूरत में वो अदालती शहीद बनते हैं और अपने तौर पर हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश करेंगे। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।